ऐसा हवा कि अगर चाहो लोग यानी अजीज और इसके खानदान के आदमी निशानियां देख चुके थे, यानी यूसुफ की पाकदामनी की निशानियां, फिर भी इन्हें यही बात ठीक दिखाई दी कि एक खास वक्त तक के लिए यूसुफ को कैद में डाल दें। और देखो ऐसा हवा कि यूसुफ के साथ दो जवान आदमी और भी कैद खाना में दाखिल हुए। इनमें से एक ने देवसफ से कहा, मुझे ख्वाब में ऐसा दिखाई दिया है कि मैं शराब बनाने के लिए अंगूर का अर्क नचोड़ रहा हूँ। दूसरे ने कहा, मुझे ऐसा दिखाई दिया है कि सर पर हुई उठाए हुए हूँ और परनदा से खा रहे हैं। और दोनों ने दरखास्त की कि हमें तबला दो, इस बात का नतीजा क्या निकलने वाला है, हम देखते हैं कि तुम बड़े नेक आदमी हो। हर यूसुफ ने कहा, घबराओ नहीं, कबल इसके कि तुम्हारा मुकर्ररा खाना थम तक पहुँचे मैं तुम्हारे ख्वाबों का हाल तुम्हें तबला दूंगा। इस बात का इल्म भी मुंजमिला उन बातों के है जो मुझे मेरे परवरदिगार ने तालीम फरमाई है। मैं उन लोगों की मिल्लत तरीक की जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत के भी मलका हैं। मैंने अपने बाप दादों यानी इब्राहिम और इसहाक और याकूब की उम्मत की पीरी की हमर अलुलद इब्राहिम ऐसा नहीं कर सकते कि अल्लाह के साथ किसी चीज को भी शरीक इल्म नहीं। ये दलत अल्लाह का एक फजल है जो उसने हम पर और लोगों पर किया है, लेकिन अक्सर आदमी हैं जो इस नेमत का शक्र नहीं बजा लाते। ए यारान मजलिस दहम ने इस बात पर भी गौर किया कि जुदा मदा माबूदों का होना बेहतर है या अल्लाह का जो यगाना और सब पर गालिब है। तुम इसके सिवा जिन महसतियों की बंदगी करते हो उनकी हकीकत इससे ज्यादा किया है कि महज चंद नाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद नहीं। आतारी हुकूमत तो अल्लाह ही के लिए है। इसका फरमान यह है कि सिर्फ उसी की बंदगी करो और किसी की ना कर, यही सीधा दीन है। मगर अक्सर आदमी ऐसे हैं जो नहीं जानते। ए यारान मजलिस राब अपने अपने ख्वाबों का मतलब सुन ली तुम में। एक आदमी रूह है जिसने देखा कि अंगूर पंछोड़ रहा है तो वो रकीब से छूट जाएगा और बदस्तूर साबिक अपने आका को शराब पिलाएगा। और दूसरा आदमी वो है जिसने देखा इसके सर पर रोटी है और परिंदा रोटी खा रहे हैं तो वो सूली पर चढ़ाया जाएगा और परनत इसका सर नोच नोच के जिस बात के बारे में तुम सवाल करते हो वो फैसल हो चुकी और फैसला यही है। और यूसुफ ने जिस आदमी की निस्बत समझा था कि निजात जाओ तो मुझे पाएगा, इससे कहा कि अपने आका के पास जब जो थे या दाल रखना, यानी मेरा हाल इससे जरूर की दुनिया। लेकिन जब तगीर के मुताबिक इसने निजात पाई थी, शैतान ने ये बात भला दी कि अपने आका के हुजूर पहुंचकर उसे याद करता। पीस यूसुफ कई बरस तक कैद खाना में रहा और फिर ऐसा हवा के एक दिन बादशाह ने अपने तमाम दरबारियों को जुमा करके कहा, ये मैं ख्वाब ही किया देखता हूँ कि 7 गायें हैं मोटी ताजी, इन्हें 7 देली पहली गाय निकल रही हैं और 7 बाली हरी हैं और 7 दूसरी सूखी। अहल दरबार, अगर तुम ख्वाब का मतलब हल कम लिया करते हो तो तबला मेरे ख्वाब का हल किया है। वर 12 यूं ने दगूर वाओ फिक्र के बाद कहा, ये परेशान ख्वाब वाओ ख्यालात हैं, कोई ऐसी बात नहीं जिसका कोई खास मतलब हो। हमसे ख्वाबों का मतलब तो हल कर दे सकते हैं लेकिन परेशान ख्वाबों का हल नहीं जानते। और जिस आदमी ने उन 2 कैदियों में से निजात पाई थी और जैसे एक अरसा के बाद यूसुफ की बात याद आई, वो ख्वाब का मामला सुन की बोल उठा, ये मैं इस ख्वाब का नतीजा नहीं बतला दूंगा, तुम मुझे एक जगह जाने दो। चुनांचे वो कैद खाने में आया और कहा, ए यूसुफ, ए कि मजसम सच्चाई है, इस ख्वाब का हमें हल बता के साथ हुई। ताज़ी गायों को 7 देली पहली गायें निगल रही हैं और 7 बाली हरी हैं 7 सूखी, ताकि इन लोगों के पास वापस जा सकूं जिन्होंने मुझे भेजा है। क्या अजब है वो तुम्हारी कद्र व मंजिलत मालूम कर लें। यूसुफ ने कहा, इस ख्वाब की तबीर और इसकी बना पर तुम्हें जो कुछ करना चाहे वो ये है कि 7 बरस तक तुम लगाना रखीती करते रहोगे। इन बरसों में खूब बढ़ती होगी, बस जब फसल काटने का वक्त आया करे तो जो कुछ काटा उसे इसकी बालों ही में रहने 2 दना के अनाज शरे गले नहीं और सिर्फ इतनी मिकदार अलग कर लिया कि वाओ जो तुम्हारे खाने के लिए जरूरी हो। फिर इसके बाद साथ बैठने सख्त मुसीबत के बरस आएंगे जो वो सब खीरा खा जाएंगे जो तुमने इस तरह पहले से जुमा कर रखा होगा, मगर यहाँ थोड़ा सा जो तुम रोक रखी सुनकर हैगा। फिर इसके बाद एक बरी ऐसा आएगा कि लोगों पर खूब बारिश भेजी जाएगी, लोग इसमें दिकलों और दानों से अर्क और नील खूब निकालेंगे। अब इस आदमी ने ये बात बादशाह
तक पहुंचाई तो बादशाह ने कहा, यूसुफ को दाल फौरन मेरे पास लाओ। लेकिन जब बादशाह का पैगंबर यूसुफ के पास पहुंचा तो उसने कहा, मैं यूं नहीं जाऊंगा, तुम अपने आका के पास वापस जाओ और अमीरी तरफ से दरियाफ्त करो। इन औरतों का मामला किया था जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। मैं चाहता हूँ पहले इसका फैसला हो जाए। हबीबी कुछ मुकारियां इन्होंने की थीं, मेरा परवरदिगार उसे खूब जानता है। इस पर बादशाह ने रान औरतों को बुलाया और कहा, साफ साफ बतला दो, तुम्हें क्या मामला पेश आया था जब तुमने खाडोरे डाले थे कि इसे अपनी तरफ माइल को लो। यूसुफ खा दूर, वो बोली, हाशा अल्लाह, हमने इसमें बुराई की कोई बात नहीं पाई। ये सुन के अजीजा की बीवी भी रहे इख्तियार बोल उठी, जो हकीकत थी वो अब जाहिर हो गई। हाँ, वो में ही थी जिसने यूसुफ पर डोरे डाले कि अपना दिल हार बैठे। बल्ला शुबा वो अपने बयान में बिल्कुल सच्चा है। ये मैंने इसलिए कहा कि इसे मालूम हो जाए, डैनी यूसुफ को मालूम हो जाए, मैंने उसके पीठ पीछे इसके मामला में खयानत नहीं की, नीज इसलिए कि दौजा हो जाए। अल्लाह खयानत करने वालों की तदबीरों पर कभी कामयाबी की राह नहीं खोलता। मैं अपने नफ्स की पाकी का दावा ही नहीं करती। आदमी का नफ्स तो बुराई के लिए बड़ा ही अभारेने वाला है। राज के गलबा से बचना आसान नहीं, मगर हाँ उसी हाल है कि मेरा परवरदिगार रहम करे। बल्ला शुबा मेरा परवरदिगार बड़ा बड़ाई ही बख्शिशते वाला, बड़ा ही रहम करने वाला है। और फिर बादशाह ने हुक्म दिया, यूसुफ को मेरे पास लाओ कि उसे खास अपने कामों के लिए मुकर्रर करूं। फिर जब और आया तो बादशाह ने कहा, आज के दिन तो हमारी लगा हूँ, मैं बड़ा साहब, इक़्तिदार और अमानतदार इंसान है। यूसुफ ने किया, मुमलिकत के खजानों पर मुझे मुख्तार के दीजिए, मैं हिफाजत कर सकता हूँ और मैं इस काम का जानने वाला हूँ। रचना नचा बादशाह ने इसे महकमत का मुख्तार कर दिया। और देखो, इस तरह हमने सरजमीन मिस्र में यूसुफ के कदम जमावे कि जिस जगह से चाहे हसब मर्जी रहने सहने का काम ले। हम जैसे चाहते हैं उसी तरह अपनी रहमत से फैज़ याब कर देते हैं और नेक अमलों का अजर कभी ज़ाया नहीं करते। और जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और दीद अमलियों से बचते रहे, उनके लिए थर आखिरत का अजर इससे कहीं बेहतर है। तौज़ीहात तौरात में है कि जब यूसुफ कैद खाने में डाला गया तो कैद खाने का दारोगा इस पर मेहरबान हो गया और तमाम कैदियों का इंतज़ाम इसके सुपरद कर दिया। वो कैद खाना का बिल्कुल मुख्तार हो गया था और खुदावंद ने वहाँ भी उसे इसके तमाम कामों में इकबालमंद किया। अव्वल तो 2 कैदियों का ख्वाब की तबीर पूछना ही इसकी दलील है कि इन्हें गैर मामूली इल्म व फजीलत का आदमी समझा जाता था। फिर इन दोनों का कहना कि हम देखते हैं तुम बड़े नेक आदमी हो, साफ तौर पर वाज़ेह कर देता है कि कैद खाने में उनका तक़दीस आम तौर पर तस्लीम किया जाता था। तो रात में है कि उन 2 कैदियों में एक बादशाह के साक़ीव का सरदार था, दूसरा रोटी पकाने वालों का। बादशाह उन पर नाराज हुआ और कैद खाने में भेज दिया। यूसुफ हर रोज़ा कैदियों का मुआयना किया करता था। एक दिन इन्हें देखा कि बहुत उदास बैठे हैं। सबब पूछा तो इन्होंने कहा, हमने आज रात को ऐसी ऐसी बातें ख्वाब में देखी हैं। हजरत यूसुफ का 2 कैदियों को उनके ख्वाब की तबीर बतलाना और उसी के मुताबिक ज़ुहूर में आना। फिर बादशाह मिस्र का एक अजीब व गरीब ख्वाब देखना और मिस्र के तमाम दानिशमंदों और जादूगरों तबीर से आजिज़ा होना और बिलाखिर हजरत यूसुफ को कैद खाना से तलब करना। तौरात में है कि हजरत यूसुफ ने साक़ीव के सरदार को उसके ख्वाब की तबीर ये बतलाई थी कि 3 दिन के अनद फ़िरौन तुझे तेरे मनसब पर बहाल कर देगा और आगे की तरफ तो उसके हाथ में शराब का जाम देगा। और कहा था, जब तो खुश हाल हो तो मुझे याद रखियो और फ़िरौन से मेरा जाल कर कैजियों के लोग अबरानियों के मुल्क से मुझे छुड़ा लाए और यहाँ भी बगैर किसी कसूर के कैद खाने में डाल दिया। और नान पनदों के सरदार से कहा था कि 3 दिन के अंदर तेरी मौत का फैसला हो जाएगा और तेरी लाश दरख्त पर लटकाई जाएगी। चुनांचे ऐसा ही हुआ। तीसरे दिन फ़िरौन की सालगिरह का दिन था। इस दिन सरदार साक़ी बहाल कर दिया गया, मगर नान नहरों के सरदार को सज़ा हुई। लेकिन सरदार साक़ी ने बहाल होके यूसुफ को याद न रखा, वो ये मामला भूल गया। चुनांचे हजरत यूसुफ के हालात में कोई तब्दीली नहीं हुई। वो कई साल तक कैद खाना में पड़े रहे। इसके बाद वो मामला पेश आया जिसकी तरफ आयत है में इशारा किया है, यानी बादशाह मिस्र ने एक अजीब तरह ख्वाब देखा और जब दरबार के दानिशमंदों से तबीर दरियाफ्त की तो कोई तशफी बख्श जवाब ना दे सके
तो रात में है कि बादशाह ने तमाम हकीमों और जादूगरों को जुमा किया था, मगर कोई इसकी तबीर तबला ना सका। यहाँ कुरान ने दरबारियों का जो जवाब नकल किया है, इसका मतलब ये मालूम होता है कि जब कोई तशफी बख्श बात मालूम न कर सके तो कोशिश की कि बादशाह के दिल से इस ख्वाब की अहमियत का ख्याल निकाल दें हैं। इन्होंने कहा, ये कोई रूहानी बात नहीं है, वैसे ही परेशान ख्याली से तरह तरह की बातें सोते हुए नजर आ गई हैं। लेकिन सरदार साकी को ख्वाब की बात सुनकर अपने ख्वाब का मामला याद आ गया, और साथ ही ये बात भी याद आ गई कि हजरत यूसुफ ने क्या कहा था। तब उसने अपना वाकया बादशाह के गोश गुजार किया और कैद खाना में जाके हजरत यूसुफ से मिला। हजरत यूसुफ ने फरमाया, 7 गायों से मकसूदा ज़राअत के 7 बरी हैं, आइंदा 7 बरस तक बहुत अच्छी फसलें होंगी। ये गोया 7 मोटी गायें हुई, इसके बाद 7 बरस तक मुतवातिर तहत रहेगा। ये 7 डेली गायें हुई, इन्होंने मोटी गाय निगल ली, यानी फरावानी को तहत ने नाबूद कर दिया। 7 हरी बालों और 7 सूखी बालों में भी यही बात वाज़ेह की गई है। फिर फरमाया, इस आने वाली मुसीबत से मुल्क को क्योंकि बचाया जा सकता है। इसकी तदबीर ये है कि बढ़ती के 7 बरसों में कहते के लिए अनाज ज़ख़ीरा किया जाए और उसे इस तरह महफूज रखा जाए कि आने वाले 7 बरसों में मुल्क के लिए किफ़ायत करे। ये कुरान के एजान बिलागत में से है कि तबीर और तदबीर को अलग अलग बयान नहीं किया, एक साथ ही बयान कर दिया ताकि तकरार बयान की हाजत न रहे। जब सरदार साकी ने हजरत यूसुफ का जवाब बादशाह को सुनाया तो तबीर इस दर्जा वाज़ेह और चसकना थी कि इसने सुनते ही इसकी तस्दीक की और उनकी मुलाकात का मुश्ताक हो गया। चुनांचे हुक्म दिया, फौरन इन्हें कैद खाने से निकाला जाए और दरबार में लाया जाए। हजरत यूसुफ का मुर्दा रिहाई सुन्ना नगर तकीद खाना छोड़ने से इनकार कर देना और बादशाह से कहलाना कि पहले मेरे कज़िया की तहकीकात कर ली जाए। बादशाह का तहकीक करना और उनकी पाकी व रास्ती का आशकारा हो जाना और अजीज की बीवी का ऐलान करना कि वो सच्चा है, सारा कसूर मेरा था। तबीर मनकर बादशाह के दिल में हजरत यूसुफ का इस दर्जा एहतराम पैदा हो गया कि इसने एक खास पैगंबर के लाने के लिए भेजा जिसे आयतना में रसूल से तबीर लिया है। लेकिन हजरत यूसुफ ने तमील हुक्म से इनकार कर दिया। इन्होंने कहा, मैं इस तरह रहा होना पसंद नहीं करता, पहले मेरे मामला की तहकीकात कर ली जाए कि मुझे कैद में क्यों डाला गया। अगर मैं मुजरिम हूँ तो रिहाई का सतहक नहीं, अगर मुजरिम नहीं हूँ तो बल्ला शुबाह मुझे रहा होना चाहिए। इस सिलसिला में इन्होंने अजीज की बीवी की जगह उन औरतों का ज़िक्र क्यों किया जिन्होंने मकारी से हाथ काट लिए थे, इसलिए कि कैद के मामला में इन औरतों का भी हाथ था। इन्होंने अपनी नाकामयाबी की जिल्लत मटाने के लिए बूटे इल्ज़ाम तराश लिए होंगे। यही वजह है कि कैद का मामला उनके मामला के बाद ज़ुहूर में आया। बे अजीज की बीवी ने उन सबके सामने उनकी बेगनाही और अपनी तलब सही का इतराफ़ किया था, जैसा कि आयत से मैं गनहार चुका है। बस ये सब इस बात की गवाह थीं कि अजीज़ा की बीवी के मामला में उनका दामन बेदाग है। जीन उन सब के साथ जो मामला पेश आया था खुद उससे भी अजीज़ की बीवी का अलतज़ाम बेअसल साबित होता था, क्योंकि जिस शख्स की पाकी तबी का ये हाल हो कि इन तमाम फतनगिर इन शहर और खूब रोया नहद का मुत्तफ़िका इजहार इश्क भी उसे मसखर न कर बीका, क्योंकि बावर किया जा सकता है कि ऐसा आदमी अपने आका की बीवी पर हाथ डाले और ऐसी हालत में हाथ डाले कि वो मुंतज़िर और गुरेज़ां हो। इस मामला में एक और दकीक नुक्ता भी है। आयत 29 में गुजर चुका है कि जब अजीज़ा पर अपनी बीवी का कसूर साबित हो गया तो उसने कहा था, यूसुफ अर्जन दहान यूसुफ इस बात से दरगतहार की, यानी जो हुआ सो हुआ, अब उसका चर्चा ना कीजिए कि इसमें मेरी बदनामी है। बात को अगर अजीज़िया अपनी बात पर न रहा और हजरत यूसुफ को कैद में डाल दिया, लेकिन हजरत यूसुफ का अखलाक ऐसा न था कि ये बात खोल जाए। अजीज ने इन्हें गुलाम की हैसियत से खरीदा था और फिर अपने अजीजों की तरह इज्जत व आराम के साथ रखा था। वो इसका ये एहसान नहीं भूल सकते थे। बस उनकी तबीयत ने गवारा नहीं किया कि इस मौका पर उसकी बीवी का जिक्र करके कि इसकी रसोई का बायस हूँ, सिर्फ हाथ काटने वाली औरतों का जिक्र कर दिया कि इनमें कोई ना कोई जरूर निकल आएगी जो सच्चाई के इजहार से बाना नहीं रहेगी। लेकिन अजीज की बीवी अब वो औरत नहीं रही थी जो चंदा साल पहले थी। अब वो हवस की खामकारी उन
से निकलकर इश्क की पख्तगी वाव कमाल तक पहुंच चुकी थी। अब मुमकिन न था कि अपनी रसोई के ख्याल से अपने महबूब के सरारटा इल्ज़ाम लगाए। जब औरतों ने यूसुफ की पाकी का इकरार किया तो उसने भी खुद ब खुद ऐलान कर दिया, सारा कसूर मेरा था, वो बेजुर्म और रास्तबाज है। जब तहकीकात का नतीजा आशकारा हो गया तो हजरत यूसुफ बादशाह से मिलने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि अब उनकी रिहाई बादशाह की बख्शिश न रही, उनका सत्ती हो गई। इस मामला ने बादशाह का इश्तियाक और ज्यादा कर दिया। इसने ख्याल किया, जिस शख्स की रास्तबाजी, अमानतदारी और विफाए अहद का ये हाल है, इससे बढ़कर मुमलिकत के कामों के लिए कौन मौजूम हो सकता है, वन मौजूम हो सकता है। पीस कहा, फौरन मेरे पास लाओ, मैं उसे अपने कामों के लिए खास कर लूंगा। चुनांचे हजरत यूसुफ आए और पहली ही मुलाकात में इस दर्जा मसखर हवा के बोल उठा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मेरी निगाह में बड़ा मकाम रखते हो, मुझे बतलाओ इस आने वाली मुसीबत से जिसकी खैर ख्वाब में दी गई है, मुमलिकत क्योंकि बचाई जा सकती है। हजरत यूसुफ ने कहा, इस तरह के मुल्क की आमदनी के तमाम वसाइल मेरे मातहत कर दिए जाएं, मैं इल्म व बसीरत के साथ उसकी हिफाजत कर सकता हूँ। चुनांचे बादशाह ने ऐसा ही किया, और जब वो दरबार से निकले तो तमाम मुमलिकत मिस्र के हुक्मरान व मुख्तार थे। तौरात में है कि फिरौन ने यूसुफ की बातें सुन कर दरिया रीम से कहा, हम ऐसा आदमी कहाँ पा सकते हैं जैसा ये है और जिसमें खुदा की रूह बोल रही है। फिर यूनुस से जिद कहा, देख मैंने सारी जमीन मिस्र पर तुझे हुकूमत बख्शी, फकत एक तख्त नशीनी ही में तुझसे ऊपर ये हूँगा। और उसने अपनी अंगूठी उतार के यूसुफ को पहना दी और गले में सोने का तोप डाला और कसतान का लिबास अता किया, और अपनी रखे सवारी को दी कि शाही रखून में दूसरी रखे थी। फिर जबकि निकला तो उसके आगे आगे नकीब पुकारते थे, सब अदब से हवा। और फिरौन के हुक्म दिया यूसुफ को साहब मुमलिकत के नक़ब से पुकारा जाए। हजरत यूसुफ की मिस्री नानदगी के दो इनकलाब अंगेज नुक्ते थे, एक वो जब वो गुलाम हो के गए, और फिर गजनिया की नजरों में ऐसे मज़ज़ हुए कि इसके इलाका के मुख्तार हो गए। दूसरा ये कि कैद खाने से निकले और निकलते ही वहां पहुंच गए कि हुक्मरानी की मसनद जलाल पर जलवाहारा नजर आए। बस जब यह पहले इनकलाब तक सरगज़शत पहुंची थी तो आयत 2 में हिकमत इन्हीं की कि शिमा सनियों पर तवज्जो दिलाई थी कि काजालत मकना ल्योसफ फी अलारस, और अब कुर्द वाउ सरान इनकलाब पेश आया तो उसी तरह आयत में फरमाया, वहाँ चूंकि मुआलिमा मिस्र की इब्तिदा हुई थी और अभी हजरत यूसुफ को हुक्मरानी की वदानिश सखनी बाकी थी, इसलिए फरमाया था। यह चूंकि तमील का रे के बाद उसका नतीजा जाहिर हो गया था, इसलिए फरमाया, ये इसलिए हवा के हमारा कानून है कि नेक अमली का बीज कभी जाया नहीं होता, जरूरी है कि फैल जाए। लेकिन फिर खोर के वो दुनिया की कौन सी बात इससे ज्यादा अजीब हो सकती है कि उसी कैदी के लिए अचानक कैद खाने के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और खोलने वाला कौन होता है? खुद मिस्र का बादशाह। और फिर क्यों खोलता है? इसलिए कि एक अबरानी कैदी को कैद खाना से निकाले और मिस्र के तख्त फरमान रवाई पर बैठा दे। गोया मिस्र के कैद खाने और मिस्र के तहत हुकूमत का दरमियानी फासिला एक कदम से ज्यादा ना था। इसने कैद खाना से कदम उठाया और इसने तख्त फरमान रवाई पर कदम रख दिया। तेमी शूदन राबा दरख्शीदन बहे माँ भी खबरान मुंतजिर शमावाओ चरानीम। फिर इस अजीब वाओ गरीब इनकलाब का नतीजा किया निकला, ऐसा कि उन सारी बातों से भी ज्यादा अजीब है, और जिसे कुरान की एजान बिलागत ने सिर्फ एक जुमला में वाज़ेह कर दिया है, वक्न अल्लाह मकना ल्यूसफ फी अलर्ज़, ये तब वामनहा, ये सेशा अल्लाह ने सरजमीन मिस्र में इसके कदम इस तरह जमाल दे कि इसके जिस हिस्सा को चाहे अपने काम में लाए। चुनांचे ने बुला लिया, उसने अपने तमाम खान उनको कनान से मिस्र बुला लिया, और ऐनक दारुल हुकूमत में के जश्न की सरजमीन थी। इज्जत व एहतराम के साथ वो बसाए गए। अब वही सहरा के बदुए जो मिस्र में काबिल नफरत समझे जाते थे, मिस्री दार अल हुकूमत के मज़ज़ बाशिंदे हो गए, और वहाँ उनकी नस्ल में इस दर्जा बरकत हुई कि जब 400 प्रेस के बाद मिस्र से निकले तो कई लाख तक तादाद पहुँच चुकी थी। कई लाख इंसानों की ये कौम जो मिस्र से निकली किन लोगों की नस्ल से बनी थी? उसी लड़के की नस्ल से जो गुलाम बन कर आया था और फरमान रवा बन कर चुका था, और इसके 11 भाइयों की नस्ल से जिन्होंने उसे हलाक करना चाहा था, लेकिन उसने इन्हें जिंदगी और जिंदगी की कामरानियां बख्श दी।
اس طرح صحت کی کوشما سازیوں کا ظہور شروع ہو گیا، جس کی بشارتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھیں، اور پھر حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب سے بھی ان کی تجدیدہ ہوئی تھی۔